श्री कृष्णा। तो हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन की थ्योरी पढ़े थे, अब जो है इस पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल हल करेंगे। जैसे कि पहले एग्जाम्पल में कह रहा है कि अगर 4 पेन, यहाँ पर मैं पेन लिख देता हूँ और यहाँ पर रुपीज़ लिख देता हूँ, ठीक है। 4 पेन की जो कीमत है वो 20 रुपये है, और अगर आपको जो है 40 रुपये दिए जा रहे हैं तो बताइए कितना पेन आप खरीद लेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर मान लिया कि पेन जो है इसने x खरीदा है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो इस एरो का मतलब ये है कि ये बढ़ रहा है ऐसे इधर की ओर, तो ये भी बढ़ रहा है, ये इसका तात्पर्य है। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो फिर से उसी फॉर्म में 4:x, फिर समानुपात का चिन्ह यानी प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन यानी समानुपात, फिर 20:40। तो इसको इंग्लिश में जो है रेशियो बोलते हैं और हिंदी में अनुपात। इसको जो है इंग्लिश में प्रोपोर्शन बोलते हैं, हिंदी में समानुपात। तो अब यहाँ पर इसका मतलब सिंपल ये है कि इसको हटाया अगर हमने तो डिवाइड में x लिख देंगे, इसकी जगह इक्वल टू लगाएंगे, फिर ये 20 लिख देंगे, फिर डिवाइड में 40 लिख देंगे, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 4 × 40। तो 4 × 40 बराबर x × 20। अब ये 20 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर जो है डिवाइड में आ जाएगा, दिस इज़ डिवाइड में चला गया। अब ये 21 जा, दिस इज़ 22 जा, 22 जा 40 होता है, तो 4 2 जा 8, तो x बराबर 8 आ गया। तो ये जो x बराबर 8 है यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद एक एग्जांपल और देखते हैं जिसमें कह रहा है एक पैसेंजर ट्रेन है जो कि डिस्टेंस चलती है और एक समय के अंतराल में चलती है, टाइम हो गया। तो मान लीजिए 50 किलोमीटर डिस्टेंस चली, कितने समय में? 20 मिनट में। और स्पीड क्या है इसका? कांस्टेंट है, स्पीड वेरी नहीं कर रहा है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कि चेंज नहीं हो रहा है, जिस स्पीड से चल रही है उसी स्पीड से चलती चली जा रही है, ठीक है। तो अब ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर जो है 50 किलोमीटर पे जो है ये 20 मिनट की समय ली 50 किलोमीटर चलने में, ठीक है। अब आपसे यहाँ पर कह रहा है कि पता कीजिए कि 100 किलोमीटर चलने में इसको कितना समय लगेगा, यानी 100 किलोमीटर जो है चलने में इसको कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे आप? तो इसके लिए फिर से उसी तरीके से मान लिया कि वो x मिनट लगेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 50/100 बराबर, या अभी बराबर ना लिख करके पहले प्रोपोर्शन का ही सिंबल बना देते हैं, फिर ये 20/x। अब ध्यान दीजिएगा तो ये 50/100 हो जाएगा और इसकी जगह इक्वल टू लग जाएगा, ये 20/x हो जाएगा। तो ये x इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 100 इधर हो जाएगा। तो 50 × x बराबर 20 × 100, तो ये हो जाएगा x बराबर 20 × 100/50। तो 50 1 जा और ये हो जाएगा 52 जा 100, तो 2 2 जा 20 × 2 यानी 40। तो x बराबर हमारा 40 आ गया। यही जो 40 है ये 40 मिनट्स है, यानी 100 किलोमीटर चलने में उसको 40 मिनट लगेंगे। यही इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों उदाहरण समझ में आए होंगे और ये भी समझ में आया होगा कि इसको हम लोग रेशियो पढ़ते हैं इंग्लिश में, दिस इज अनुपात यानी रेशियो, और ये जो बिंदु है इस टाइप का सिंबल जो बना है इसको हम लोग प्रोपोर्शन पढ़ते हैं, प्रोपोर्शन यानी समानुपात। ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। इसको हम लोग रिप्लेस डबल इक्वल टू से कर देते हैं और इसको रिप्लेस हम लोग डिवाइड से कर देते हैं, जो कि यहाँ बटे के फॉर्म में लिख दिया जाता है। तो आपको ये चीज़ अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो ये 2 एग्जाम्पल के बाद आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इस पर बेस्ड एक्सरसाइज करेंगे, उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, and I will see you next time.